नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत के पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 2.10 गांधी इरविन पैक्ट 1931, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है HSLC सेवा बोर्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। On March 5th, 1931, an agreement of understanding was reached between महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यानी कि मार्च 5 को 1931 में महात्मा गांधी जी और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता साइन किया जाता है। The terms of the agreement included the immediate release of all political prisoners not convicted for violence। यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने उस पर डिमांड रखा कि ब्रिटिश को क्या करना है, जितने भी इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर है जो कि किसी भी वायलेंस में शामिल नहीं हुए थे, ऐसे ब्रिटिश ने जिसको पकड़ के जेल पे रखा हुआ था, उन सभी को जितना हो सके जल्दी जेल से रिहा करना था। द रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, यानी कि जितने भी सरकार ने भारतीयों के ऊपर फाइन जुर्माना लगाया था जो कि अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों से कलेक्ट नहीं किया था, वो सारा जितना भी फाइन था उसको माफ़ कर देना। एंड द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड्स ऑफ सत्याग्रह इज नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज। और तीसरा डिमांड महात्मा गांधी का तरफ से था कि जितने भी सत्याग्रह में भाग लेने वाले भारतीय थे, उनके जितने भी प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन, जायदाद जितने भी ब्रिटिश सरकार ने सीज किया था उसको वापस कर देना। द गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिडर्ड द राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन टू विलेजेस अलोंग द कोस्ट। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी इंडियन विलेजेस है, यानी कि जितने भी इंडियन गांव है समंदर के पास, सभी को नमक बनाने का परमिशन भी गांधी इरविन पैक्ट के तहत दिया गया था। यानी कि इससे पहले जो था भारतीयों के पास नमक बनाने का अनुमति नहीं था, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट के चलते भारतीयों को नमक बनाने का परमिशन मिला। एज ऑल्सो द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। साथ ही अगर भारत के लोग ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, नारेबाजी लगाना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक लगा सकते हैं। इसका भी परमिशन ब्रिटिश ने इंडियन लोगों को दिया। द कांग्रेस ऑन इट्स पार्ट एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऊपर में जितने भी कंडीशन थे वो तो ब्रिटिश के तरफ से फुलफिल किए गए, तो उसके बदले में इंडियन कांग्रेस को क्या करना था, सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, जो चल रहा था, उसको सस्पेंड करना था। साथ ही इट वाज आल्सो अंडरस्टूड दैट द कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। साथ ही कांग्रेस ने ये भी माना कि अगला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हिस्सा लेगी। यानी कि गांधी इरविन पैक्ट 1931 क्या था, एक समझौता था महात्मा गांधी जी और उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन, जिसके चलते ब्रिटिश ने जितने भी इंडियन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर बना के जेल पे रखा हुआ था उसको छोड़ना था। साथ ही उन लोगों के ऊपर में जितने भी फाइन लगाए गए थे उसको माफ़ कर देना था। साथ ही जितने भी प्रॉपर्टीज़ को, जितने भी जमीन जायदाद को ब्रिटिश ने सीज किया था उसको भी भारतीयों को वापस कर देना था। बदले में इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करना था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना था, और उसके साथ साथ अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करना था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाला उसमें भी हिस्सा लेना था। तो मैं आशा करता हूँ आपको गांधी इरविन पैक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।